Hello guys, welcome to another video session where we were discussing in the previous video CAT PYQs from the chapter ratio, proportion and variation, and today will be the last part and we'll be completing all the PYQs. So you can follow the playlist where I have uploaded around 50 questions from the chapter ratio, proportion and variation. All the questions will give you insight that how to approach the different questions, right? So we have the first question of the video, that sum of the money is split among the Amal, Sunil and Meeta in the ratio of, so that the ratio of share of Amal and Sunil is 3:2. So this is 3:2, while the ratio of Sunil and Meeta is 4:5. So this is 4 and 5. Right. If the difference between the largest and the smallest of these three share is 400, so Sunil ka share. Comparatively easy question. So in that scenario, we have a common person, that is Sunil. So we have to equate the amount of Sunil. उसको equal करेंगे so that I can compare the ratios easily. So for that I will be taking the LCM of 2 and 4, that's up to 4. So we will be multiplying this by 2. So the final ratio will be 3 to 6, 2 to 4, and even here it is also 4 and 5. So combined ratio of Anil, Sunil and Meeta is 6, 4, 5. Now according to question, the difference between the largest and the smallest, so this is the smallest and this is the largest, right? तो अगर हम इसको रेशियो अज्यूम करते हैं तो लेट इट बी 6K, 4K, 5K. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 6K माइनस 4K, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 400. तो आई कैन से 2K का वैल्यू 400 है तो K का वैल्यू 200 होगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सुनील का शेयर. तो सुनील का शेयर विल बी 4 times of K. So 4 into 200, that is 800. So 800 is the right answer of the question, right? Moving to the next question. Okay, so we have another question. In an examination, Rama's score was 1/12 of the sum of the score of Mohan and Anjali. So Rama, Mohan and Anjali. Now according to the question that Rama का score 1/12 है, स्कोर ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ मोहन और अंजलि दैट इज 1/12 को आप समझते हैं. तो इसका अगर स्कोर 12x होगा तो रामा का स्कोर 1x है. 1/12 का ये मतलब है दैट इज द सम ऑफ द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि. आफ्टर ए रिव्यू, कुछ रिव्यू होता है, द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीजेस बाय 6. सबका स्कोर 6 से बढ़ जाता है. एंड द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा दैट इज 11, 10 और 3, राइट? तो 11K, 10K और 3K, राइट? ऐसा बोलता है. तो आपको ये बताना है कि अंजलि का स्कोर रामा से कितना एक्सीड करता है, राइट? देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब मैंने वार्म अप क्वेश्चन कराए थे. तो अगर कभी भी हम रेशियो में कुछ ऐड करते हैं या उससे कुछ स्नैच करते हैं, माइनस करते हैं, तो बॉटम टू टॉप अप्रोच हमेशा अच्छा होता है. तो ये जो उनका स्कोर है वो 6 बढ़ने के बाद में है. क्या है? 6 बढ़ने के बाद में, राइट? तो बिफोर increase, that is 6 marks of each. सबका 6 नंबर बढ़ने से पहले क्या सिनेरियो होगा? that is 11K minus 6, 10K minus 6 और ये 3K minus 6. भाई ये तो बढ़ने के बाद 6 बढ़ने के बाद उसका हमने 6 वापस कर दिए उनको, राइट? भाई 6 बढ़ने के बाद है तो हमने 6 वापस कर दिए, उनसे वापस ले लिए. नाउ ये जो सिनेरियो है और ये जो सिनेरियो सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा. इट मीन्स व्हाट कि अगर हम मोहन का और अंजलि का स्कोर अभी देखेंगे, हाँ, दैट इज बिफोर इंक्रीज. तो बिफोर इंक्रीज ये सबसे आसान तरीका है. मोहन और अंजलि का स्कोर है दैट इज 21K minus 12 और ये दोस्तों 1/12 है. भाई ये जो 1/12 है, रामा का जो स्कोर है दैट इज 3K minus 6. रामा का स्कोर 3K minus 6 है और ये जो रामा का स्कोर है ये मोहन और अंजलि का 1/12 है. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे फर्दर, आई कैन से दैट 21K minus 12 equals to 36K minus 72. तो यहाँ से 50K, भाई 50K equals to 60. इट मीन्स K का वैल्यू 4 आ जाएगा.
k का वैल्यू 4 आ गया तो आई कैन फाइंड ऑल द नंबर्स, इनिशियल, फाइनल, इंडिविजुअल, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अगर हम फाइनल स्कोर की बात करते हैं तो फाइनल स्कोर कितना होगा इनका? आप बोलोगे सर 11 इंटू 4 44, अंजलि, मोहन और राम। तो 44 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 40 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, राइट। रामा का स्कोर 12 हो जाएगा। बट ये फाइनल है, इनिशियल कितना होगा? तो इनिशियल कितना होगा, 6 कम कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनका इनिशियल स्कोर कैलकुलेट करते हैं, मोहन, अंजलि और रामा, तो मोहन का कितना होगा 40 माइनस 6, अंजलि का कितना होगा 44 माइनस 6 और रामा का कितना होगा 12 माइनस 6। तो इसके 38 है, इसके 6 है, तो इनका डिफरेंस पूछा आपसे, तो इनका डिफरेंस 32 आ जाएगा, 32। तो 32 इसका राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर। ये आसान तरीका था इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश। रमेश, गणेश और राजेश, 6 5 7 है ये। तो 6x 5x 7x कुछ भी मान सकते हैं। इन 2015 में दे हैव द सैलरी ऑफ 3y 4y एंड 3y, नो प्रॉब्लम इन दैट। इफ रमेश की सैलरी 25% इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द 10 to 2015, राइट। तो रमेश की जो सैलरी है वो कहता है हमसे कि इसको 25% का हाइक मिला है। क्या मेरी बात आप समझ पाते हैं? तो इसका क्या मतलब है? बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आप ये सोच के देखो कि अगर हम 25% डिक्रीज करते हैं तो 6x में अगर मैं 1/4 ऑफ 6x ऐड करता हूँ तो मुझे 3y के इक्वल मिल रहा है। वहाँ से मुझे xy का कोरिलेशन पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 7.5x, दैट इज 7.5x इक्वल्स टू 3y। तो y जो है वो 2.5 टाइम्स ऑफ x है। तो आपसे बोलता है राजेश का सैलरी कितना परसेंट बढ़ेगा, तो राजेश का सैलरी 3 इंटू वाई का वैल्यू 2.5x है, तो राजेश का सैलरी हो जाएगा 7.5x इन टर्म्स ऑफ x। तो 7 से 7.5 हो गया तो परसेंटेज इंक्रीज भाई 7.5x माइनस 7x, तो 0.5x का इंक्रीमेंट है ओवर 7 इंटू 100। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो x का तो कोई रोल ही नहीं है, ये हो जाएगा 50/7, राइट। तो 50/7, 7 7 जा 49, तो इट इज ठीक है भाई, 7 7 जा 49 और बचेगा 1 और 0 लगाएंगे। हाँ, तो ये करीब आ जाएगा भाई 7 7 जा 49, बचेगा आपके पास 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, तो करीब करीब 7.1%, 7.1%। तो 7.1% मतलब जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा वो 7 होगा, ना कि 8 होगा। अगर ये 7.8 7.9 आता तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 8 पे जाता, बट इसमें आंसर आपका 7 आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। Mala, Beena and Gauri invest some money in the ratio Mala, Beena and Gauri. So they invest in the ratio of 3, 4 or 5. So let it be 3y, 4y, 5y. In fixed deposit having respective annual interest rate. तो ये इनका इन्वेस्टमेंट है और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट परसेंट। तो ये है 6K, 5K और 4K में कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the total interest income after a year if Beena's interest income exceed Amala's by 250 है? अच्छा, माला नहीं होगा, मुझे लग रहा है ये अमला होगा। माला की जगह AMALA होगा, राइट, अमला। तो यहाँ पे कुछ एरर हो गया, बट मुझे लगता है ऐसा माला का ही है, तो माला ना होके इसको अमला कर दो, राइट। चलो, तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, इफ बीनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड अमलास, राइट। अब बीना की जो भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑफ बीना को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो आप बोलोगे
कि सर बीना का जो इंटरेस्ट होगा 4y पे फॉर एग्जांपल 5% मान लेते हैं। तो अगर आप इसको 5% सॉल्व करोगे तो इसका 10% 2 हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप 5% सॉल्व करोगे तो ना, देखो मैंने आपको बताया ना, परसेंटेज में आप जब रेशियो में परसेंटेज लेते हो तो 10 का मल्टीपल ले लो या 100 का, तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो रादर देन 4 आई कैन टेक 40 ऑल्सो, राइट। अब 40 का 5% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा आपके पास 4, और 5% आधा हो जाएगा, दैट इज 2। तो इनकम जो है, जो इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा बीना को 2y मिलेगा। एंड सिमिलरली अमला का, राइट, इनकम ऑन अमला, तो इसके पास 30y है और इसको 6% मिल रहा है यहाँ पर। तो 6% समझते हो भाई, मोटा मोटा हो जाएगा ये कितना, 3 जगह 18, 1.8y, ठीक है, 1.8y, राइट। चल, तो क्वेश्चन बोलता है कि इनका जो डिफरेंस है भाई 2y माइनस 1.8y, ये जो है वो 250 रुपये का डिफरेंस है, 250 का डिफरेंस है, राइट, 250 का डिफरेंस है। तो यहाँ से 0.2y का वैल्यू 250 आ जाएगा, तो यहाँ से 125, y का वैल्यू 1250 आ जाएगा, y इज कमिंग आउट टू बी 1250। तो आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम निकालना, राइट, टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना होगा, राइट। तो y का वैल्यू तो आ गया आपके पास 1250, राइट, 1250, राइट। चलो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो अगर हम अमला का देखते हैं, 30 इंटू 1250, और इसका 6% का इंटरेस्ट है, राइट, इसका 6% का इंटरेस्ट है, तो इसका 6% करेंगे तो 6/100, तो 125 इंटू 6, 125 का डबल हो गया 250, 250 का ट्रिपल 750 इंटू 3, तो 2250 तो इसके हो गए, बिल्कुल सही बात है। अब ये तो अमला का हो गया, बिमला का कितना होगा इस केस में, मीना का, सॉरी मीना का, तो 40 इंटू 1250, और इसका 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 125 का 4 टाइम्स करेंगे 500, और 2500 ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर से गौरी, तो गौरी का जो इनकम है 50 इंटू 1250, और उसको 4% देना है, तो 4/100, तो 125 का डबल कितना हो जाएगा भाई, ये तो सेम ही आ जाएगा 2500, तो 2500 प्लस 2500 प्लस 7250, हाँ भाई, 2500 प्लस 2500 प्लस 2250, तो दिस इज 5000 प्लस 2250, तो 7250 इस सवाल का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको जो रेशो दे रखे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो रेशो दे रखे थे, आपको उनको एज इट इज परसेंटेज मान लेता, तो दैट कुड हैव बीन इजी एक्चुअली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द स्कोर ऑफ अमल एंड बिमल, ये 11K और 14K का रेशियो मेंटेन करते हैं। आफ्टर एन अपील देयर स्कोर इंक्रीजेज बाय सेम अमाउंट एंड देयर न्यू स्कोर आर इन 47 और 56, मतलब इनका स्कोर सेम से बढ़ गया। मतलब 11K में अगर एम स्कोर इसका बढ़ा है तो एम स्कोर इसका भी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो इनका रेशियो है 47 और 56 का हो गया। तो रेशियो ऑफ द बिमल न्यू स्कोर टू ओरिजिनल स्कोर, तो बिमल का जो नया स्कोर है पुराने का रेशियो निकालना, राइट। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 56 इंटू 11 560, और 56 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 616 K प्लस 56 M इक्वल्स टू 47 470 और 188 658 K प्लस 47 M। अब M को एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9M, और ये हो जाएगा 42। एम का वैल्यू आ जाएगा 42/42/9 और 14/13। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ एरर है इसमें।
47, 56, 11 और 14, 56, 560 इंटू 56, 5 61, 616 और 658। ठीक है, देखते हैं। तो विमल का जो नया स्कोर, तो विमल का नया स्कोर कितना होगा? विमल का न्यू स्कोर और विमल का ओल्ड स्कोर। तो नया स्कोर कितना होगा इसका? 14। यहाँ पे के भी तो आएगा। हाँ, ओके ओके ओके, यहाँ पे के भी तो आएगा, 42 के, यहाँ पे के भी तो आएगा, राइट। चलो, तो यहाँ से m अपॉन के का रेशियो आ जाएगा, दैट इज 42/9, और आई कैन से 14/3। तो लेट इट बी 14x और 3x, मतलब m का वैल्यू 14x है और k का 3x है, उसे ईजी हो जाएगा, राइट। तो अभी नया स्कोर कितना होगा विमल का? दैट इज 14k, 14 इंटू 3x प्लस m आपके पास है 14x अपॉन ओरिजिनल स्कोर, तो इसका 14x है, 14 इंटू 3, 14k 3x, राइट। तो हो जाएगा 42 और 14 56x अपॉन 42x, तो 4:3। तो 4:3 ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एरर किया, बट क्योंकि वेरिएबल था हमने इसको एक्चुअल वैल्यू मान लिया, थोड़ा एरर हो गया। बट यहाँ पे आपको m अपॉन के का रेशियो लेना है। तो आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जब आपके पास दो रेशियो आ जाए तो ट्राई टू गेट ऑल द वेरिएबल्स इन द सिंगल वेरिएबल, सो दैट योर प्रॉब्लम वुड बी इजी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, राइट। चलिए, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल्स इन द रेशियो ऑफ 4:9, राइट। तो राजू और ललिता के जो मार्बल्स हैं वो 4k और 9k हैं इनिशियली, राइट। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल रेशियो, राइट। देन ललिता गेव सम ऑफ हर मार्बल्स टू राजू, तो ललिता ने कुछ मार्बल इसको दे दिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल विद राजू, ठीक है। तो अभी जो फाइनल रेशियो हो गया, तो फाइनल रेशियो हो गया 5:6। अब 5m और 6m ले सकते हैं, ठीक है। तो बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। तो ललिता ने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स, ओरिजिनल का कितना फ्रैक्शन उसने राजू को दे दिया, राइट। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, चलो हम नॉर्मली अगर हम सोचते हैं लेट x मार्बल्स आर गिवन, तो मान लेते हैं x मार्बल दिए बाय ललिता टू राजू, ललिता ने राजू को। तो फिर ललिता के पास कितना बचेगा भाई? राजू का रेशियो दे रखा फाइनली, तो राजू के पास हो जाएगा भाई, राजू का ओरिजिनल 4k था, उसमें x ऐड हो जाएगा, और ललिता के पास 9k था, उसमें से x माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से रेशियो 5:6 का हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। भाई हमने क्या किया, हमने x इसको दे दिए, तो इसके पास 4k प्लस x हो जाएगा, इसके पास 9k माइनस x हो जाएगा। अभी नया रेशियो 5:6 आ गया, राइट। तो यहाँ से दोस्तों ये 24k प्लस 6x इक्वल्स टू 45k माइनस 5x। तो यहाँ से 11x की वैल्यू 21k। तो यहाँ से x और k का रेशियो आ जाएगा 21/11। तो इसको अभी मैंने बताया ना सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं, p के टर्म्स में, राइट। x का वैल्यू 21p और k का वैल्यू 11p। तो अगर हम इस बात को सोच पाते हैं कि इनके पास ओरिजिनल कितना था, ललिता का निकालते हैं, तो ललिता के पास 9 इंटू के का वैल्यू 11 का मल्टीपल है, तो 99p था, इनिशियल 99p था। और गिवन कितना किया उसने? गिवन तो x किया, x का वैल्यू है 21p, ठीक है। तो ये पूछा कितना फ्रैक्शन हो गया, भैया 21p दे दिया, ओरिजिनल कितना था 99p, तो p का तो कोई रोल नहीं है, 3 से 7 और 3 से 33, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप ऐसे चीज़ों को सोचेंगे तो आपके सारे वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन इट इज ईजी फॉर यू टू एक्सेस द प्रॉब्लम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन। A stall sells popcorn and chips in the packet of 3 sizes, large, super और jumbo. तो large, super और jumbo. The number of large, super and jumbo packet in the stock are 7,
17 और 16, ये नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स हैं। एंड फॉर पॉपकॉर्न, अच्छा ये पॉपकॉर्न का है, ये पॉपकॉर्न का पैकेट है। अच्छा, और चिप्स का जो पैकेट है 6, 15 और 14, ये चिप्स का पैकेट है, चिप्स पैकेट, ये चिप्स का पैकेट है, राइट। चलिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन इट्स स्टॉक इज द सेम एज दैट ऑफ चिप्स का पैकेट। अभी बड़ा इजी हो गया, देखो भाई, अगर मैं इसमें कुछ वेरिएबल चिपका लेता हूँ, इसमें x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो इनका टोटल कितना होगा भाई? टोटल जो होगा पॉपकॉर्न का पैकेट हो जाएगा 16 और 17 33 और 7 44x, और चिप्स हो जाएंगे 14, 15, 29 और 6 35y। अभी क्वेश्चन बोलता है कि सर ये दोनों इक्वल हैं, क्वांटिटी वाइज बोथ हैव द सेम नंबर, दैट इज 44x इक्वल्स टू 35y। तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो 35/44। फिर से वही बात होगी, मैंने इनको एक कॉमन वेरिएबल बना लिया कि x 35k है और y जो है वो 44k है, राइट। तो द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट टू द जंबो चिप्स पैकेट, राइट। तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का वो निकालना था। तो जंबो पॉपकॉर्न है कितना भाई? जंबो पॉपकॉर्न था 16x और जंबो चिप्स है 14y, राइट। तो 2 8 जा 2 7 जा इंटू एक्स का वैल्यू 35k और ये 44k, तो k का तो कोई रोल नहीं है। sin 5 जा 35 और 2 से हो गया 4 और 2 से हो गया 22, तो 20/22 और 10/11 है। अच्छा 40 आएगा यार, ये 40/22, तो 20/11 तब भी नहीं है। द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट 16 था, हाँ, एंड चिप्स के लिए 14 था, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन इट्स स्टॉक के सेम है चिप्स पैकेट 16, 17, 33 और 7, ओहो 16, 17, 33 और 7 40। हाँ, इट्स अ वेरी सुसाइड केस हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया। 40 आएगा यहाँ, और 29 और 6 35, ठीक है। चलो, तो सारे ही गड़बड़ हो गए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, इफ यू लूज कंसंट्रेशन देन यू आर गॉन, राइट। चले, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो टोटल था, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40x का वैल्यू 35y के बराबर है। यहाँ से x/y हो जाएगा 35/40, तो 7 और 8 हो जाएगा, राइट। 7 और 8। चलो, तो यहाँ पे जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का निकाला। जंबो पॉपकॉर्न है 16x और ये है 14y, तो 2 8 और 2 7 इंटू x/y का जो वैल्यू 7/8 है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 1:1 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। समटाइम्स आई टू कैन मेक मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए आगे बढ़। So that's all for today, and we have completed all the PYQs from the ratio, proportion and variation. You can see all the questions, पूरा देखा करो, and your concept will be definitely consolidated, और उसके बाद आपका जो एक कॉन्फिडेंस है डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेगा, और उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व जरूर करने चाहिए, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप पॉइंट पर 99 को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पीपीटी या पीडीएफ तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।